हेलो बच्चों, डोंट फियर, रियाज सर इज हियर। जैक बोर्ड क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम 21 फरवरी को होने वाला है और तुम लोगों के लिए हिंदी इलेक्टिव का वायरल क्वेश्चन पेपर आ गया है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस बताया जाएगा बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस तुम लोगों के एग्जाम में आने वाला है। इससे पहले मैंने और एक वीडियो दिया है, अगर उसको नहीं देखा है तो जल्दी से उस वीडियो को देख लो। और साथ ही साथ मैंने पूरा सब्जेक्टिव करवा दिया है, लेटर करा दिया है कि पत्र आप किस प्रकार से लिखोगे। साथ ही साथ जो आप लोगों का अभिव्यक्ति और माध्यम वाला जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको भी मैंने बता दिया है। तो जितना जल्दी हो सके फटाफट हर एक चीज को देख लो। तो चलो शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा हिंदी इलेक्टिव का सेट 2 है। इससे पहले मैंने सेट 1 करा दिया है, जहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक बताया था। और अभी तुम लोगों को यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 31 से बताने वाला हूँ। बहुत सारा क्वेश्चन है, एकदम वायरल क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो फटाफट हर एक क्वेश्चन को देख लो। तो चलो शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास से लिया गया है। तो सूरदास की जो झोपड़ी है ना, ये प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास से लिया गया है। प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास से लिया गया है, इस बात को याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, मौन सत्याग्रह का क्या अर्थ है। मौन सत्याग्रह का माने होता है बिना कुछ कहे आंदोलन करना। मौन माने क्या हुआ, चुप रहना, मतलब कुछ भी नहीं बोलेगा और आंदोलन होगा, बिना कुछ कहे आंदोलन करना, इसको बोला जाता है मौन सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन, बिस्कोहर की माटी के लेखक कौन है। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो वो माटी माने मिट्टी पूरे विश्व में पाया जाएगा। मिट्टी पूरे विश्व में पाया जाएगा, आप कहीं भी चले जाओ आपको मिट्टी मिल जाएगा, माटी मिल जाएगा। तो विश्व से हो गया तुम्हारा विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्व से क्या हो जाएगा, विश्वनाथ त्रिपाठी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रचनात्मकता यद्यपि प्रकृति प्रदत्त है तथापि इसे किससे पोषित किया जा सकता है। ये हो जाएगा प्रशिक्षण द्वारा और शिक्षा द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है। तो फीचर जो है ये विषय प्रधान विधा है। क्या है बाबू, विषय प्रधान हो जाएगा। विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है। तो जो विज्ञापन होता है उसमें व्यवहारिक भाषा प्रयुक्त होती है। व्यवहारिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या अनावश्यक है। तो जो शासकीय पत्र होते हैं ना उसमें व्यक्तिगत शैली अनावश्यक है। व्यक्तिगत शैली इसका आंसर हो जाएगा। अपने से छोटों को पत्र में क्या संबोधन किया जाता है। तो उसमें लिखा जाता है चिरंजीवी। क्या लिखा जाता है बाबू, चिरंजीवी लिखा जाता है। विचारों के आदान प्रदान की निम्न में से सबसे प्राचीन परंपरा कौन सी है, सबसे पुरानी। अभी तो देखो बाबू ये जो इंटरनेट अभी नया है, फैक्स, टेलीफोन, सबसे पुरानी है पत्राचार। सबसे पुरानी क्या हो जाएगी, पत्राचार। पहले चिट्ठी वगैरह के माध्यम से बातचीत होता था। जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या है। संग्राहक और प्रतिपुष्टि, संकेतीकरण और संकेत वाचन, स्रोत, संदेश और संचार माध्यम, सब इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है। कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है, इसका आंसर हो जाएगा बाबू जिज्ञासा। इसका आंसर क्या होगा, जिज्ञासा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नए संचार भाषा को किसने जन्म दिया है। तो नई संचार भाषा को दिया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने। देखो ध्यान से सुनो, कोई बच्चा बोलेगा सर इसका आंसर इंटरनेट होगा, कोई बच्चा बोलेगा सर इसका आंसर कंप्यूटर होगा, लेकिन नहीं होगा। इसका आंसर तुम्हारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्यों, तो देखो सर इंटरनेट किसके अंतर्गत आएगा, इसी के अंतर्गत आएगा। कंप्यूटर किस में आएगा, इसी में आएगा। मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ही तो ये सबका जन्म हुआ है ना। तो सारा जो मैन है कौन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। मैंने यहाँ पर एक लाइन लिख भी दिया, आप देख लो। कहीं कहीं पर उत्तर जो है ना कंप्यूटर और इंटरनेट दिया है, लेकिन इसका सही उत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही होगा। ठीक है, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही कंप्यूटर, इंटरनेट, उपग्रह, मोबाइल ये सब आते हैं। इसका मेन जो आंसर होगा क्या होगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही हो जाएगा। इस बात का तुम लोग ध्यान देना। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम मुद्रण यानी कि प्रिंट का प्रारंभ कहाँ हुआ था। तो वो चीन में हुआ था। कहाँ होता है, सबसे पहले चीन में हुआ था। चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद की किस कृति से लिया गया है। तो ये लिया गया है, देवसेना का जो गीत है ना ये तुम्हारा लिया गया है स्कंदगुप्त नाटक से। ठीक है, देखो देवसेना का गीत जो है ये स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है और कर्नेलिया का जो गीत है ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, याद रखोगे। देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से और कार्नेलिया का गीत लिया गया है चंद्रगुप्त नाटक से। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था, सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था, सेल्यूकस निकेटर। आगे देखो,
गीत गाने दो मुझे में कवि क्या रोकने की बात कर रहा है? वेदना, दुख, दर्द, जो भी बोलो, वेदना, दुख, दर्द सब हो जाएगा इसका आंसर। देश में आजादी के बाद किसकी कमी दिखाई देती है? तो ईमानदारी की। अभी कोई ईमानदार नहीं है बाबू, ठीक है। ईमानदारी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईमानदारी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? राजकुमारी पद्मावती किस द्वीप की राजकुमारी थी? तो सिंघल द्वीप की। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिंघल द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास को किसमें विश्वास था? पुनर्निर्माण में। इनको किसमें विश्वास था बाबू? पुनर्निर्माण में इनको विश्वास था। रूप सिंह के गांव का क्या नाम था? तो रूप सिंह के गांव का नाम था माही। क्या नाम था? माही इनके गांव का नाम था। विश्वकोहर की माटी पाठ के लेखक का क्या नाम था? अभी मैंने बताया माटी विश्व में हर एक जगह पाया गया, विश्व से हो गया विश्वनाथ त्रिपाठी, ठीक है, विश्व से विश्वनाथ त्रिपाठी हो गया। अपना मालवा खाऊजा और सभ्यता में शीर्षक रचना के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है? क्या संदेश दिया है? कि पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है, पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है। वही चीज बताया इस चैप्टर में। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था 1780 में। कब? 1780। जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जनसंचार का जो प्रमुख उद्देश्य है, जिज्ञासाओं का समाधान, सूचनाओं को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? मुद्रण माने प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पंपलेट सब हो जाएगा। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदंत मार्तंड किस वर्ष प्रकाशित होना शुरू, किस वर्ष से प्रकाशित होना शुरू हुआ था? 1826 हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक सफल संपादक में कौन कौन से गुण अपेक्षित है? अभिप्रेरणा, मेधा, निपुणता सब हो जाएगा। इनमें से सभी वाला आंसर होता ही होता है। हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन होता है, देखो पहला बात, हिंदुस्तान समाचार पत्र जो है हिंदी का है, ठीक है, ये हिंदी से आता है और ये डेली आता है। डेली को इंग्लिश में बोलते हैं दैनिक। क्या आप बोलोगे? दैनिक। ये डेली आता है इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दैनिक बोलेंगे। टेलीविजन की रजत जयंती कब मनाई गई? टेलीविजन की जो रजत जयंती है ये 1984 में मनाया गया। कब? 1984 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल है, सिनेमा जगत का जो प्रमुख केंद्र स्थल है ये हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा इसका आंसर। पाक्षिक पत्रिका कितने दिनों के अंतराल पर प्रकाशित होती है? जो पाक्षिक माने 15 दिन होता है। पाक्षिक माने क्या होता है? 15 दिन, 15 दिनों के अंतराल में आता है। फ्रीलांसर शब्द का अर्थ है, इसका माने हो जाएगा स्वतंत्र। फ्रीलांसर माने क्या होता है? स्वतंत्र होता है। कवि ने किससे अपना संबल कहा है? तो सरोज को। सरोज को कहा, क्या कहा है? अपना संबल कहा है। कवि का जीवन कैसा रहा? तो इनका जो जीवन है दुखपूर्ण रहा है, बहुत दुखों से भरा हुआ था। विकल शब्द का अर्थ क्या है? विकल माने हो जाएगा बाबू व्याकुल। विकल माने क्या हो जाएगा? व्याकुल हो जाएगा। कार्नेलिया का गीत कविता किस नाटक का अंश है? अभी मैंने बोला बाबू उसको चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, चंद्रगुप्त नाटक का ये अंश है। बसंत आया कविता के कवि कौन है? तो रघुवीर सहाय हो जाएगा, रघुवीर सहाय इसका आंसर हो जाएगा। जब प्रकृति से नाता टूटता जा रहा है तो बसंत के आने का पता किस प्रकार चलता है बाबू? कैलेंडर से पता चलता है। किससे पता चलता है? कैलेंडर से पता चलता है। मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में किसे जाना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जाना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। गीत गाने दो मुझे कविता में कवि कैसे समय का वर्णन क्या है? कैसे समय का वर्णन क्या है बाबू? तो इसका हो जाएगा जब मनुष्य में जिजीविषा खत्म हो जाती है, जब संघर्ष करते करते लोगों के होश उड़ जाते हैं, जब जीवन निराश से भर जाता है। इनमें से सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति का अक्षय स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का इतिहास हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ल जी की उम्र कितनी थी? तो उनका उम्र था बाबू 8 साल। कितना उम्र था उनका? 8 साल उनका उम्र था। 8 साल हो जाएगा। सुमरिनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध है? तो उसमें 3 है, ठीक है, 3 निबंध आता है लघु लघु। ढेले चुन लो, ये जिसमें ना इसमें अंधविश्वास दिखाया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है? इस चैप्टर में अंधविश्वास दिखाया गया है। जलालगढ़ पहुंचकर हरगोविंद बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर माफी क्यों मांगते हैं? क्योंकि उन्होंने जो संदेश दिया था वो उस संदेश को सुना नहीं पाते हैं, इसीलिए, ठीक है, बड़ी बहुरिया का संदेश नहीं सुना सका इसीलिए। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद की किस उपन्यास का आंसर? अभी मैंने बताया वो रंगभूमि हो जाएगा इसका आंसर। सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाया था? तो भैरव ने आग लगाया था, ठीक है। आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था? तो सूरदास बटोर रहा था, क्योंकि उनका झोपड़ी जल गया था, रुपया का पोटली गायब था, इसीलिए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का कारण क्या था? झोपड़ी का जलना, झोपड़ी जल गया था इसीलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने तुम लोगों को कराया। शाम को लाइव क्लास होगा, उसमें जुड़ना ना भूलना। तो चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।